बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो कैसा गुजर रहा है आप सबका माह रमज़ान। उम्मीद करती हूँ वो भी अच्छा गुजर रहा होगा। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखा करें। और अगर आपको ये नावल अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इसके अलावा एक और मेरा नावल जो है वो अपलोड हो रहा है नावल्स इन उर्दू टू पर ही। मेरी ईद का चाँद तो बहुत ही मज़ेदार नावल है, बहुत ही फ़नी, बहुत ही मज़ेदार नावल है यार। वो आप लोग ज़रूर रीड कीजिएगा। तो चलते हैं अपने नावल की तरफ। वो मैं ये पूछ रहा था कि अम्मी को दवाई किस-किस टाइम देनी है, तुम बताकर भी नहीं गई थी। स्लिप पर मैंने लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो उसको। हफ्सा ने कहा। ओह सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। हारिस ने कहा। कुछ और पूछना है क्या? हफ्सा बोली। नहीं। अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। वो सुनो, बात सुनो, सब ठीक तो है ना? तुम्हारे घर कोई मसला तो नहीं है ना? अम्मी और बहन कैसी हैं तुम्हारी? हारिस ने लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा। जिनके सर से छत छीन ली जाए, जिन्हें बिला वजह घर से निकाल दिया जाए, वो भला कैसे ठीक होंगे? अम्मी और बहन बहुत परेशान हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, क्या ना करूं। और तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम मुझे यहाँ छोड़कर गए और अब कॉल करके भी पूछा। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा तुम्हारे घर दिलवाने में। तुम्हें नंबर कहाँ से मिला तुम्हें मेरा? हफ्सा ने हैरानगी से कहा। वो मैंने हॉस्पिटल से ही लिया था तुम्हारा नंबर। बहुत मुश्किल से मिला है, बहुत तरले किए भाई नंबर लेने के लिए। हफ्सा ज़रा सा मुस्कुराई। वैसे तुम क्यों मेरा और मेरे घर वालों का बार बार पूछ रहे हो? हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं, फिर क्यों हम बात कर रहे हैं? और क्यों मैं तुम्हें सब कुछ बता रही हूँ अपने घर के बारे में, अपनी परेशानी के बारे में? हफ्सा ने कहा।
ہاں جی ریڈرس، تو کر لیا آپ نے ایپیسوڈ ریٹ؟ کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی۔ پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کرے، چینل کو سبسکرائب کر دیا کرے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔